शुरुआत करते हैं आज के संकेतों के साथ। और आज का सबसे बड़ा संकेत तो ऑब्वियसली आज वीकेंड है और बाज़ार के लिए काफ़ी शानदार हफ्ते का अंत होने जा रहा है। और अगर आप देखें तो इस हफ्ते आशीष बाज़ार ने क्या क्या किया, सबसे पहले तो बड़े इंडेक्स देख लेते हैं। निफ्टी 4.7% ऊपर है, ये ग्रीन में बनाना चाहिए था। मिड कैप 6 इसको ग्रीन में बनाइए प्लीज़, रेड नहीं है ये। मिड कैप 6.2% ऊपर है और स्मॉल कैप जो है वो 5.9% ऊपर है। एक्चुअली इसको पहले चेंज कर देते हैं वरना कन्फ्यूजन होगा लोगों को, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव रिटर्न्स है। रियल्टी में करीब करीब 11% के रिटर्न्स बने हैं, डिफेंस में करीब करीब 8% रिटर्न्स हैं, ऑटो में करीब करीब 7% रिटर्न है और कैपिटल मार्केट जो है इसमें करीब करीब 7% के करीब रिटर्न्स हैं। तो ये इस समय मार्केट के अगर आप देखें इस हफ्ते के गेंस। अब आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी से पहले का दिन है, तो क्योंकि मंगलवार को छुट्टी है मार्केट की, तो इस वजह से। और आज एक और चीज़ है, बाज़ार को खुलते ही ऑब्वियसली टीसीएस के नंबर्स और कमेंट्री पर रिएक्ट करना है। और टीसीएस के नंबर्स और कमेंट्री के बाद ना आशीष, मुझे वो अजीत का जो लिक्विड ऑक्सीजन वाला डायलॉग है ना, वो याद आ गया। वो बोलता है ना कि लिक्विड इसे जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन से मरने नहीं देगा। तो अर्निंग्स इसको चलने नहीं देंगी टीसीएस को, और वैल्यूएशन इसको गिरने नहीं देंगे, है ना। ये मतलब इस लेवल पे आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो सकते, लेकिन नंबर में ऐसा भी कुछ नहीं किया कि बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव हो जाए। तो ये बात होगी टीसीएस की। मैं थोड़ी देर में डिटेल में टीसीएस पे आऊँगा, अलग से डिस्कस करूँगा आपके साथ। एफआईएस की कैश सेलिंग जो है ना वो काफ़ी कम हो गई है। अब अगर आप देखें 2 दिनों से एफआईएस की कैश मार्केट में जो सेलिंग है वो बहुत कम है। परसों भी आई थिंक 2000 समथिंग था, कल तो और भी कम हुआ। और जबकि कल तो मार्केट गिरा, उसके बाद कम हुआ। 1711 करोड़ की सेलिंग 27 दिनों की सबसे कम सेलिंग है। और एक चीज़, ब्रेंट क्रूड, कल सुबह एक रिस्क, कल दोपहर को एक रिस्क लग रहा था कि ब्रेंट क्रूड वापस ऊपर आ रहा है, 98 तक पहुंच गए थे हम, अब वापस हम 96 97 पर हैं। तो जब तक 100 के नीचे है ना, 100 हमारी लक्ष्मण रेखा है, जब तक 100 के नीचे है तब तक कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज़, यूएस मार्केट का बिहेवियर जो है कल वो काफ़ी बेटर रहा कंपेरेटिवली। जो हम छोड़कर गए थे फ्यूचर्स में, 200 पॉइंट नीचे था डाउ फ्यूचर, और डाउ जोन्स जो है इवेंचुअली 200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। तो जो हम छोड़कर गए उसके मुकाबले कहीं बेहतर है। सरप्राइजिंगली गिफ्ट निफ्टी ऊपर नहीं है अभी भी, सिर्फ 50 पॉइंट ही ऊपर है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स पे 99 के नीचे सेटल हो रहा है। एक चीज़ जो आ रही है ना, मुझे लग रहा है इस पूरे मामले में सिर्फ एक मिसिंग पीस रह गया है, वो है इजराइल। आई नो कि एज अ कंट्री हमारी इजराइल के साथ थोड़ी सिंपैथी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो इजराइल का जो इस पूरे वॉर के बीच में जो व्यू है, और देखिए एट द एंड ऑफ द डे फ्रॉम इजराइल्स पॉइंट ऑफ व्यू उनको लगता है कि वो अगर डिफेंसिव पे नहीं आएंगे, अग्रेशन पे नहीं आएंगे, और शायद उनके एग्जिस्टेंस का खतरा है उनका। ये तो उन्होंने ये बात कही है नेतन्याहू ने कि लेबनान के साथ बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन हिजबुल्लाह जब तक हथियार नहीं छोड़ेगा तब तक, क्योंकि वो उनके साथ इशू क्या है, एक तरफ हिजबुल्लाह है, एक तरफ हमास है, एक तरफ होती है ना। तो तीनों चारों तरफ से घिरे हुए हैं वो। तो वो इन जो तीनों चारों देश हैं उसमें एक तो गवर्नमेंट है और एक इनके ये जो ग्रुप्स हैं जो क्वासाई गवर्नमेंट होती हैं ना। तो उसका उनका ये मानना है कि जब तक ये लोग हथियार नहीं छोड़ेंगे हम कैसे लड़ाई बंद कर दें। और अभी भी लेबनान जो है वो सीज फायर में शामिल नहीं है। अगर वो हथियार छोड़े तो लेबनान सीज फायर में शामिल हो सकता है। तो ये बेसिकली आज के क्यूज है, थोड़ा सा उसकी वजह से है, लेकिन लेट्स सी। 50 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ऊपर है। अब वेट एंड वॉच थोड़ा सा पहले 1 घंटे के बाद करीब।